This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हालांकि ये चीज मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे अभी लेट जुड़े हैं। तो दोबारा से मैं बता दूं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसमें हमने ऑलमोस्ट 90% चीजें पढ़ ली थी, लेकिन क्योंकि अभी आपके सेट एग्जाम आने वाले हैं, तो सेट एग्जाम की तैयारी के लिए आपका आपकी जो बुक है उससे अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आज से हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक में से बुक के जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपके सेट एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर से जो चीजें बच गई थी इसमें सेकंड चैप्टर में हमारी, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यस, करते हैं शुरू। तो इस चैप्टर को हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा और अभी अभी आपने ये पढ़ा भी है ना। मैंने बेसिक्स के साथ इस चैप्टर को अभी अभी आपको पढ़ाया है। तो ये सब इस चैप्टर के जो बेसिक्स है वो आप सबको पता है, मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ आपसे। मैंने सब कुछ पढ़ाया है, मध्यपद विभाजन विधि भी पढ़ाई है। ठीक है, अगर हमें ग्राफ दिया हो, ग्राफ पर शून्य कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ाया है। तो ये सब चीजें हम कॉमन लेना पढ़ाया है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज रिवाइज कराना चाहता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्राफ से शून्यक निकालना, ग्राफ से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पर आप ये देखते थे कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। अगर मेरे ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। इस पर मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस पर एक ग्राफ बनाया और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसकी हेल्प से आपको ये बताना है, ये ग्राफ है पी एक्स का। ये ग्राफ किसका है? पी एक्स का। तो शून्यकों की संख्या बतानी है कि पी एक्स के शून्य कितने होंगे, पी एक्स के कितने शून्य होंगे, ये आपको बताना है। तो क्या आप बता सकते हो? लास्ट क्लास में मैंने बताया। ओके, चार, दो, ओके, चार, तीन, चार, चार, ओके, यस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम देखते हैं एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। एक्स एक्सिस मेरी ये है, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, रेड कलर की। तो इसको ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है आपको ये गिनना है। तो पहले तो देखो यहां पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर। दूसरा इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तीसरा इस पॉइंट पर टच कर रहा है और चौथा इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा ग्राफ है, पी एक्स का जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को चार बिंदुओं, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ बच्चों रही। 2 मिनट वेट करिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। जैसे ही नेटवर्क आए मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप सभी बच्चे ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसका आंसर आप दे दीजिए। हाँ जी, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। शायद लाइट चली गई है, इस वजह से जो नेटवर्क है वो भी चले गए हैं।
हाँ जी, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सही बच्चे बताइए जल्दी से, मेरी आवाज सभी को आ रही है क्लियर? स्क्रीन सभी को यस देख? सर। यस सर। ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स। The person you have called is speaking to some. आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, और चौथा पॉइंट ये रहा। तो 4 पॉइंट्स पर मेरा जो ग्राफ है, अच्छा अपना कैमरा बंद कर लो। मैंने अपना कैमरा इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि रूम में अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई है। तो आप रोहित नाथ नाम से स्टूडेंट, आप भी अपना कैमरा बंद रखें, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, तो आप सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2.1 के का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपसे कहा गया है कि कोई बहुपद है पी एक्स, ठीक है? उनके ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है? 6 ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं। इन ग्राफ्स को देखकर आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो करिए सभी लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखिए और बताइए इसमें कितने शून्यक है। 0, वेरी गुड। तो इसमें अगर आप देखो, जो आपका ग्राफ है, जो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा, ठीक है? ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारा ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। क्लियर है सभी को? बताइए सभी स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बताइए कितने शून्यक होंगे? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे एक। एक, वेरी गुड। ठीक है। तो इसमें अगर आप ग्राफ को देखो, इसमें अगर आप, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये है मेरा ग्राफ, ये है मेरा ग्राफ। तो इसमें जो ग्राफ है, इसमें जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है? इसमें जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बन रहा है इसका, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस होंगे? सिर्फ एक। ये क्लियर हुआ? सभी को बताओ एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, अगर सभी को क्लियर है ये। हाँ जी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस है, बताइए इसके कितने शून्य होंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये है आपका ग्राफ, ये है आपका ग्राफ। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 3 पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, 3 पॉइंट पर। तो इसके कितने शून्य होंगे, 3। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वाले में, फोर्थ का आंसर बताइए सभी लोग। सभी को क्लियर हो रहा है ना, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ग्राफ जो है कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, और आपको शून्य मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका ग्राफ है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसके 2 शून्य होंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए फिफ्थ वाले में, फिफ्थ में बताइए। हाँ जी, तो इसमें भी एक्स एक्सिस है ये। ठीक है, इसमें जो एक्स एक्सिस है उसको ग्राफ कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, ये ग्राफ बन रहा है हमारा, तो कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4। बताओ। ठीक है, ये लास्ट है, इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। बताओ, ये पहली एक्सरसाइज सभी को क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2.2 के बारे में। अच्छा, 2.2 को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि मध्य पद विभाजन विधि हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको शून्य निकालना है। शून्य मैं निकालने आपको सिखा चुका हूं कि शून्य हम कैसे निकालते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के मध्य पद विभाजन विधि से। उसके बाद बोला गया है शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो मैं यहां पर आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि मान लो मेरे पास ये कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य कितने आते थे, आपने निकाले थे मध्य पद विभाजन विधि से। द्विघात बहु 2 आते थे। सभी लोग बताइए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैंने कराए थे, शून्य निकाले थे द्विघात बहुपद के, तो कितने आते थे, 2 आते थे, 2 शून्य, है ना। ठीक है, तो 2 शून्य आते थे किसी भी द्विघात बहुपद के। तो इसके 2 शून्य आएंगे और मैं उन दोनों शून्यकों को मान लेता हूं अल्फा और बीटा। ये बात सभी को क्लियर हुई भाई, कुछ भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, इतनी सारी संख्याएं कुछ भी आ सकते हैं। मैंने मान लिए वो आए अल्फा और बीटा। तो इन शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, यानी इनको अगर मैं जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होता है, माइनस बी। ठीक है, ये बी जो है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये चीज क्लियर हुई सभी को, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए।
ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो अब हमें जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें यही करना है, इसमें हमें यही करना है। हमें सबसे पहली चीज ये दी हुई है इसमें कि आपके पास एक मिनट, मैं लाइट ऑन कर लूं ये। हाँ, ठीक है, मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरा फेस दिख जाएगा। ओके। अब थोड़ा लगेगा क्लास। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारा कोई भी अगर द्विघात बहुपद है, जैसे यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसके दो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। उनका जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2.2 का, उसमें आपको यही करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो रूट निकालने हैं, मतलब शून्य निकालने हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद उनको निकालने के बाद आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा और निकालोगे माइनस, ऐसे ही फिर निकालोगे अल्फा बीटा और निकालोगे सी अपॉन। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाएगा समझ में। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन में सभी लोग मुझे इसके शून्य निकाल के बताओ क्या आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य निकाल के बताइए क्या आएंगे सभी स्टूडेंट्स। हम्म, हेलो सर, मैं बताऊं? निकालिए, सभी लोगों को निकालने दीजिए, फिर आप चैट बॉक्स सर में अपने अपने निकाल आंसर, दिया। चैट बॉक्स में आप सर लिख निकाल सकते हैं। दिया। चैट सर बॉक्स, निकाल दिया। चैट बॉक्स में लिख दे, कॉपी दिखा दे। अभी रुक जाओ, पहले सभी लोगों को करने दो, ठीक है। ठीक है तो सर। हम्म, यस, हाँ जी। -8, मैंने बोला है शून्य निकालिए, तो दो शून्य आएंगे इसके, -2 और 8। ओके, आप लोग -8 बराबर -8 लिख रहे हो, लेकिन मैंने कहा शून्य निकालने के लिए मुझे शून्य निकाल के बता दो। मध्य पद विभाजन विधि मैंने आपको पढ़ाई है, उसकी हेल्प से सभी लोग जल्दी से निकालिए। -2 और -8, चलो मैं निकालता हूँ, फिर देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर -2x -8, एक्स स्क्वायर -2x -8, तो इसके शून्य का हम कैसे निकालेंगे? मध्य पद विभाजन विधि का हम यूज करेंगे। सबसे पहले 8 की गुना एक्स स्क्वायर के गुणांक में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 8 की गुना 1 में करेंगे तो 8 आएगा। फिर हम इस 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि 2 आ जाए, ठीक है। 8 को ऐसे तोड़ेंगे, 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल 8 हो और योगफल या घटाव 2 हो। तो 8 को हम तोड़ते हैं, 2 चौक 8। तो आप देखिए 2 और 4 को आप घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मैं आपको करा चुका हूं, इसीलिए
मैं उम्मीद करता हूं अगर किसी को डाउट आए कहीं तो पूछ लेना। माइनस माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4-2, 4-2, एक्स माइनस 8। तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुना हो गई 4 में, 4x माइनस एक्स के अंदर गुना हो गई 2 में, 2x माइनस 8। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, 4x माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2x माइनस 8। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब लेंगे हम कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन। क्या सर एक बार फिर रिपीट करना। देखो, ये मैंने आपको याद होगा जब मध्य पद विभाजन विधि चली थी हमारी, 5 या 6 क्लासेस तक चली थी वो, मैंने वहां पर ये सब चीजें सिखाई थी कि सबसे पहले हम जो हमारा लास्ट में अचर है उसकी गुना करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो 8 की 1 में गुना की तो 8 आया, फिर 8 को हम तोड़ेंगे ऐसे कि हमें मध्य पद मिले यानी 2 मिल जाए। 8 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनका योगफल या घटाव 2 हो। तो 8 को मैं तोड़ूंगा, 2 चौक 8, तो 2 और 4 में टूटा। क्या 2 और 4 से 2 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अगर मैं 4 में से 2 घटा दूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, इस 2 को मैंने क्या लिखा, 4-2, 4-2, एक्स एक्स माइनस माइनस 8-8। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x माइनस एक्स को 2 में मल्टीप्लाई किया 2x माइनस माइनस 8-8, एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x में तो माइनस 4x, माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x माइनस माइनस 8-8। ठीक है, अब लूंगा मैं कॉमन। कॉमन कैसे लूंगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा क्या, x कॉमन, तो x माइनस 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन, तो 2 कॉमन है तो बचा क्या, x माइनस 8 में से 2 कॉमन चला गया तो 4 बचा। और इस पूरे में से क्या कॉमन है, x माइनस 4, और बचा क्या, x प्लस। अब क्योंकि मुझे शून्यक निकालने हैं तो शून्यक निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, और यहां से अब मुझे शून्यक मिलेंगे जब x माइनस 4 0 के बराबर है, तो x बराबर 0 प्लस 4 यानी x बराबर 4। तो पहला शून्यक तो ये आ गया। जब x प्लस 2 0 के बराबर है तो x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर -2। दूसरा शून्य किया, तो आपके 2 शून्य आ गए। आपका ये जो क्वेश्चन था इसका ये वाला हिस्सा हो चुका है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन के शून्य क्या है, 4 और -2। अब क्वेश्चन में क्या, अच्छा पहले ये बताओ, शून्य तो आप सबको आते हैं निकालने, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मध्य पद विभाजन विधि से शून्य निकालना। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध क्या है, संबंध ये है, संबंध क्या है, संबंध ये है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब शून्य क्या है, 4 और -2, इनका योग बराबर माइनस b कितना है, b कितना है, यहां से निकालेंगे b, -2 है b। ठीक है, कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका सवाल है। इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहां से a कितना है, a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 1, तो a हो गया 1। b क्या होता है, जो x के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है, -2, तो b हो गया -2। c की कितना है, जो अकेला है और यहाँ अकेला -8 है, तो c हो गया -8। तो माइनस b कितना है भाई, -2,
बटे ए कितना है 1, तो ये कितना आया 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1। तो ये क्या है 4 में से 2 गया 2 और 2/1 यानी 2। तो यहां से ये वाली सत्यता की जांच हो गई। ये बताओ पहला वाला जो था कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, इसकी जांच हो गई, यस और नो? ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन वो किसके बराबर होता है, c/a के। तो शून्यकों का गुणन क्या होगा, 4 गुना -2, 4 गुना -2 बराबर c कितना है, यहां निकाला हमने c -8, a कितना है 1, c कितना है -8 बटे a कितना है 1। तो 4 की -2 में गुना की तो -8 बराबर -8। तो यहां भी आप देखो ये बराबर आ रहे हैं। तो जो दोनों जो मेरे क्या कहते हैं इनको संबंध हैं, उनकी सत्यता की जांच हो गई। कैसे जांच हो गई, देखो ये भी बराबर आ रहे हैं, ये भी बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। पहले शून्यक निकालो फिर सत्यता की जांच कर दो, ठीक है। सत्यता की जांच का मतलब ये है कि ये जो चीज लिखी हुई है शून्यकों का योग बराबर -b/a, ये सत्य है या नहीं। तो हाँ ये सत्य है, ये बराबर आ रहे हैं। ये जो चीज लिखी हुई है शून्यकों का गुणन बराबर c/a, ये सत्य है या नहीं, हाँ है, रख के देखो सत्य आ रहा है। क्लियर है सभी को ये, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सभी स्टूडेंट। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लास्ट स्टेप, देखो ये शून्यक आ गए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे संबंध होता है कि योग बराबर होता है -b/a और गुणन बराबर होता है c/a। अब चाहे उनको अल्फा प्लस बीटा लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हटा के ऐसे लिख दो खाली शून्यकों का योग, वो आपकी मर्जी है, शून्यकों का योग, ठीक है। ऐसे ही शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। ये दो फॉर्मूले होते हैं, आपको इनकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने का मतलब ये है कि जब आप शून्यकों को जोड़ोगे और -b/a निकालोगे तो वो दोनों बराबर आने चाहिए। ऐसे ही जब आप शून्यकों की गुणा करोगे और जब आप c/a करोगे वो बराबर आने चाहिए। तो वही चीज हमने यहाँ चेक की। कैसे चेक की, देखो शून्य क्या है, 4 और -2, इनको जोड़ा तो 4 + -2, तो प्लस माइनस माइनस 4 -2 कितना आया 2। फिर ये है -b/a, तो b और a कहां से आएंगे, ये मैंने देखो यहाँ निकाले हुए हैं। हम जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तुलना करो ax² + bx + c से। तो a कैसे निकलेगा, a किसके साथ लिखा हुआ है, x² के साथ। अपने क्वेश्चन में देखो x² के साथ कौन लिखा हुआ है, 1, तो a का मान हो गया 1। b किसके साथ लिखा हुआ है, x के साथ। अपने क्वेश्चन में देखो x के साथ कौन लिखा हुआ है, -2, तो b का मान हो गया -2। c कौन है, c है अकेला, और यहां पर अकेला कौन है, -8, तो c का मान हो गया -8। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। यहां पर रख दो -b/a, तो माइनस b कितना है -2, -2 बटे a कितना है 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2/1, और ये भी 2, तो दोनों 2 2 आ रहे हैं। तो ये सत्यता की जांच हो गई, ये ठीक लिखा हुआ है क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणन बराबर c/a, तो शून्यकों की गुणा करो। शून्य क्या है, क्या थे 4 और -2, तो 4 गुना -2 कितना है -8 बराबर c/a, c कितना है -8, -8 अपॉन a कितना है 1, 1, तो -8 बराबर -8। तो इसकी भी जांच। अब क्लियर हुआ, बताइए, ठीक है। तो ये जो मैं आपको मध्य पद विभाजन विधि पढ़ा रहा था ना, पिछली क्लासेस में इतने बार बार कह रहा था आपसे कि इसको पढ़ लो, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, होमवर्क कर लो, उनको मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि हमें अब इसका यूज करना है। जिन्होंने वो पढ़ लिया ध्यान से, उनकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आज की क्लास में और आने वाली क्लासेस में। जिन्होंने उस टाइम क्लास में ध्यान नहीं दिया था उनको प्रॉब्लम आने वाली है, ये कड़वा सच है, ठीक है, उनके लिए जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की थी।
उनके लिए एक कड़वा सच है, मैं बार बार बोल रहा था कि पढ़ लो, ये चीज आगे यूज होगी। जिन्होंने कर ली है मेहनत उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो ये आप कर लोगे सेकंड वाला खुद से, थर्ड सेकंड और थर्ड वाला। अच्छा देखो, थर्ड वाले में आप इसको पहले इस रूप में लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे, ये एक्स वाला पहले आएगा और ये 3 वाला जो है माइनस का है बाद में, फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आपकी इक्वेशन किस रूप में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये है आपका मानक रूप, इस रूप में लिखी हुई होनी चाहिए आपका बहुपद। पहले एक्स स्क्वायर वाला तो एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, तो एक्स वाले को पहले लिखना है तो वो उसको पहले लिखा, और जो अचर है उसको बाद में लिखना है तो उसको बाद में लिखा। तो मुझे बताओ इन 6 क्वेश्चंस में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम करेगा, आप मुझे बता सकते हो, उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट के जो 6 क्वेश्चंस हैं, फिर हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे। इन 6 क्वेश्चंस में से बताओ कौन सा क्वेश्चन और कराऊं, जो आपको कहोगे वो वाला करा दूंगा। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, फिफ्थ फिफ्थ, ठीक है, पहले फिफ्थ करते हैं फिर थर्ड की बात कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मतलब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद आपको क्या करना है, शून्यक निकालने के बाद आपको सत्यता की जांच करनी है। कौन कौन सी सत्यता की जांच करनी है, इसकी जांच करनी है कि जो शून्यकों का योग है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और जो शून्यकों का गुणन है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। इसकी जांच आपको करनी है, तो करते हैं, चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। अब आप एक बात बताओ, शून्यक निकालूंगा कैसे, इसमें मैं मध्यपद विभाजन विधि नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि मध्यपद विभाजन विधि लगाने के लिए इस रूप में होना चाहिए सवाल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी 3 पद होने चाहिए, इसमें तो 2 ही है, यानी मैं इसमें मध्यपद विभाजन विधि नहीं लगा सकता। तो इसमें मैं क्या करूंगा, शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख दो, इसको 0 के बराबर रख दो। ये चीज क्लियर है, बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को। शून्यक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसमें मध्य पद विभाजन विधि में अभी नहीं लगा सकता क्योंकि इसमें 2 ही पद है, तो मैं सीधा क्या करता हूं, इसको 0 के बराबर रख देता हूं, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर क्या आया, 15 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 15, और टी स्क्वायर बराबर कितना आया, 15। इस यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। अच्छा, अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो इस तरफ क्या आएगा, क्या आप सभी को ये नियम पता है, रूट आएगा, वेरी गुड। सभी लोग बताइए, अगर मैं, मुझे टी का मान चाहिए ना, शून्य क्या होंगे, टी के मान, तो टी के मान निकालने के लिए मुझे यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब मैं स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरी तरफ बन जाता है अंडर रूट। ये सभी को क्लियर हुई चीज, ये चीज सभी को क्लियर हुई। और इस अंडर रूट के साथ आ जाएंगे 2 चिन्ह, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों आ जाएंगे ये मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं। तो ये टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15। अब ये प्लस माइनस कहां से आए इसको समझो, बहुत आसान है, ठीक है। बस आप सुनना मेरी बात, देखो मैंने यहां पर लिखा टी स्क्वायर बराबर 4, ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताओ, टी की जगह, ध्यान से सुनना मेरी बात, टी की जगह में क्या रखूं कि 4 आ जाए। इसका मतलब ये है ना कि टी की जगह कुछ ऐसा रख दो कि 4 आ जाए, तो बताओ क्या रखूं टी की जगह ऐसा कि 4 आ जाए, तो ठीक है, और -2। -2। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई। जब आप टी की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। जब आप टी की जगह -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4।
तो यानी टी के दो मान आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लस का दो, एक आ रहा है माइनस का दो, यस और नो। इस टी के दो मान आएंगे, एक तो आएगा प्लस का दो क्योंकि उसका स्क्वायर भी 4 होता है, एक आएगा माइनस का दो क्योंकि उसका स्क्वायर भी 4 होता है। तो टी के मान यहां पर क्या है, +-2। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। जब भी आप ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना, जब भी आप स्क्वायर हटा रहे हो, जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस साथ में ले जाना। रूट तो लगाओ भाई, इस तरफ रूट तो आएगा, उसके साथ में प्लस माइनस भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई दो वैल्यूज पॉसिबल है ना, प्लस वाले भी आ सकती है, माइनस वाले भी आ सकती है। तो सेम चीज मैंने यहां की है, यहां मैंने स्क्वायर हटाया, रूट इधर ले गया, तो दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों? क्योंकि जब आप प्लस का रूट 15 का स्क्वायर करोगे, प्लस का रूट 15 का स्क्वायर करोगे वो भी 15 ही आएगा, और माइनस रूट 15 का स्क्वायर करोगे वो भी 15 ही आएगा। ठीक है? तो टी का मान जब आप रूट प्लस का रूट 15 रखोगे तब भी 15 आएगा, जब टी का मान आप माइनस का रूट 15 रखोगे तब भी 15 आएगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो जल्दी बताओ। तो इसीलिए यहां पर प्लस माइनस आया। तो यहां पर टी के दो मान आए, एक आया √15 और एक आया -√15। ये दो शून्यक आ गए आपके। यहां तक क्लियर सभी को? बताइए जल्दी। ठीक है, अब क्या करनी है? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे होगी भाई? पहले पहले वाले की जांच कर लेते हैं। पहले ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ निकालें, यही निकाल लेते हैं। t² - 15, इसकी तुलना करता हूं मैं, AT² + BT + C। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी कितनी होगी बताओ जल्दी से। ए क्या है? जो t² के साथ लिखा हुआ है, यहां पर t² के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी क्या है? जो टी के साथ लिखा हुआ है, यहां पर टी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बी हो गया 0। सी क्या है? जो अकेला है, और यहां पर अकेला कौन है? -15, तो -15। बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई? ए बी और सी की वैल्यूज कैसे निकाली है मैंने? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बताओ भाई, ए क्या होता है? जो t² के साथ गुणा हो रही है जिसकी। तो अपने क्वेश्चन में देखो, t² के साथ किसकी गुणा हो रही है? एक की। जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, तो ए का मान हो गया 1। बी क्या है? जो टी के साथ गुणा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहीं टी के साथ कुछ गुणा हो रहा है? नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हो रहा, तो बी 0 हो गया। सी क्या है? जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, अकेला हो, तो वो अकेला कौन है? -15, तो सी -15 हो। अब करते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं। सत्यता की जांच अब आप कर सकते हो। पहले वाले की करते हैं, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर -b/। शून्यकों का योग होगा क्या? √15 + -√15, √15 प्लस माइनस का √15 बराबर माइनस बी कितना है? 0 अपॉन ए कितना है? 1। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, √15 - √15 बराबर 0 से 1 को भाग करोगे तो 0 आएगा। √15 - √15 0 बराबर 0। जांच हो गई सत्यता की। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले की कर लेते हैं, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन किसके बराबर होता है? C/A के। तो गुणन मतलब इन दोनों की गुणा, √15 गुणा माइनस का √15 बराबर C कितना है? -15। ए कितना है? 1। तो √15 की √15 में गुणा करोगे तो 15, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये भी -15। तो इसकी भी जांच होगी। तो यानी आप देखो, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, जिन्होंने ये कराने के लिए कहा था, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को, मैंने करा दिया है। अब आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बताइए। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन
मैंने आपको करा दिया है, और किसी को कोई पार्ट पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में और कोई पार्ट आपको कराना है तो आप लिख सकते हो चैट में, जल्दी लिखिए। कोई बात नहीं, अगर आज ये चैप्टर खत्म नहीं भी होगा तो हम अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन आप पूछ लो, आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप निश्चिंत होकर पूछो। थर्ड, ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। पहले आप लोग ही करो इसको, क्योंकि मैं करता जाऊंगा तो मेरी ही प्रैक्टिस होगी, आपकी तो होगी नहीं, तो आपको आपकी प्रैक्टिस मुझे करानी है। तो पहले आप सभी लोग खुद से ट्राई कीजिए थर्ड क्वेश्चन को और मुझे बताइए। 6x² - 3 - 7x, इसको सॉल्व करें सभी लोग। इसमें सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मेरे मानक रूप होता है वो ये होता है ax² + bx + c, यानी पहले x² वाली टर्म आती है, फिर x वाली आती है, और फिर अचर आता है। तो इसमें पहले x² वाली आ रही है, ठीक है, फिर कौन आती है x वाली, तो x वाली तो इसमें लास्ट में है, तो इसको लिखो पहले -7x। फिर कौन आता है अचर, तो अचर ये रहा -3। अब ये क्वेश्चन आपका मॉडिफाई हो गया, इसको आप सॉल्व कर दो। करिए सॉल्व, मध्य पद विभाजन विधि से शून्य निकालो और सत्यता की जांच करो। करिए सभी लोग इसको खुद से। सभी लोग सॉल्व करेंगे खुद से। आपको करने के लिए इसलिए कहा है मैंने कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। और ये सब मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, है ना। मतलब मध्य पद विभाजन विधि को हमने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना तो हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा जितना ये पढ़ा है। 3 या 4 क्लासेस पहले दी थी हमने इसको, आज फिर इसको पढ़ रहे हैं। सो फोर्थ चैप्टर में फिर इसको पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको इस टॉपिक की। ओके, कशिश का आंसर आया है -1/3 और 3/2। अगर ये आंसर आया कशिश आपका, तो सत्यता की जांच भी कर दो जल्दी से, सही आई है या नहीं आई है सत्यता। Okay. -1/2, 3/2। Okay. बाकी लोग भी करें भाई सॉल्व इसको। आपको जिस भी क्वेश्चन में मध्य पद विभाजक विधि लगानी है, आप तभी लगाओगे जब क्वेश्चन हमारा इस रूप में हो। इस रूप में होने का मतलब ये है कि पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, पहले x² वाला पद है, x वाला पद आना चाहिए था, लेकिन वो लास्ट में आ रहा है, इसको दूसरे नंबर पर आना चाहिए था, तो मैं इसको दूसरे नंबर पर लिखूंगा पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6x², इसको दूसरे नंबर पर लिखूंगा -7x, और -3 को लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, अब मैं इसमें लगाऊंगा मध्य पद विभाजन विधि। तो 3 की 6 में गुना करूंगा, तो 3 × 6 आया 18, और 18 आने के बाद मैं इसके ऐसे टुकड़े करूंगा 18 के जिनका योग या घटाव 7 हो। ऐसी दो संख्याओं में तोड़ूंगा 18 को जिनका योग या घटाव 7 हो। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 निम 18। क्या 2 और 9 से 7 बन सकता है? क्या 2 और 9 को जोड़कर या 2 और 9 को घटाकर 7 बन सकता है? यस और नो बताइए सभी लोग।
यस सर। बन सकता है घटाकर, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 6x² माइनस, इस 7 को मैं क्या लिखूंगा, 9 - 2, यहाँ बचा x -3। तो यहाँ आएगा 6x² माइनस, x को अंदर गुना किया 9 में तो 9x माइनस x को गुना किया 2 में तो 2x -3। तो यहाँ बचा 6x²। अब माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करेगा, -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x। तो बचेगा क्या, 2x -3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1। तो बचेगा क्या, 2x -3। इस पूरे में क्या कॉमन है, 2x -3। और बचेगा क्या, 3x + 1। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स। ठीक है। अब मुझे शून्य चाहिए तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, बराबर 0 रखा। तो जब 2x -3 0 के बराबर है तो 2x बराबर क्या आएगा, 0 + 3। तो 2x बराबर क्या आया, 3। और x बराबर आया 3/2, पहला शून्य। फिर जब 3x + 1 0 के बराबर है तो 3x बराबर क्या आया, 0 - 1। ठीक है, एक लाइन और खींच लेते हैं यहां पर। ओके, तो 3x बराबर क्या आया, -1। x बराबर क्या आया, -1/3। ठीक है, x बराबर 3/2, x बराबर -1/3, शून्य आ गए। ठीक है, अब जांच करनी है। जांच एक एक करके कर लेते हैं जांच भी। तो सबसे पहले शून्यकों का योग बराबर होता है -b/। तो शून्य क्या है आपके, 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस b कितना है, तुलना करो। b क्या होता है, जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -7। तो -7 a कितना है, जो x² के साथ है, x² के साथ है 6, तो -7/6। ठीक है, तो यहां बचा 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर -7/6। इसको सॉल्व करिए। 3/2 ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, -1/3 कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम तो 6 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो वो 6 आएगा। उसके बाद 2 से 6 को भाग किया, तो जब 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। और इस 3 की फिर इस 3 में गुणा हो गई, 3 × 3 माइनस 3 से 6 को भाग किया तो 2 आएगा। और 2 की 1 में गुणा हो गई, 2 × 1। तो ये बचा 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 2 बटे 6। और 9 में से 2 गया, 7/6। कहीं गलती की है क्या, b का मान -7 है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, एक तो ये वाला माइनस आ गया और इस 7 के साथ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ। बताओ ये समझ में आया क्या सभी को, ये यस समझ में सर। आया ये। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, तो ये जांच हो गई शून्य उसकी, योग की। अब ऐसे ही गुणन की जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणन क्या होता है, मैं एक लाइन खींच देता हूं यहां पर। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन बराबर होता है C/A। तो गुणन क्या होगा, 3/2 गुना -1/3। यही तो है शून्य का, एक ये रहा एक ये रहा। 3/2 गुना -1/3 बराबर C कितना है, C कौन है, -3। A कितना है, 6, तो -3/6 माइनस
3/6। तो 3 की -1 में गुना करा -3, 2 की 3 में गुना करी 6, तो -3/6 बराबर -3/6। ये भी सच आ रहा है, ये भी सत्यता होगा इसकी भी। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ सभी को? अब क्लियर है सभी को कैसे करने हैं क्वेश्चंस? मध्यपद विभाजन विधि अगर नहीं आती तो भाई नहीं समझ में आएगी ये, मतलब ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगी जिस पर मध्यपद विभाजन विधि नहीं आती। सिंपल, यही सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट कर लो। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो आसानी से कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है जिनको आता है उनके लिए। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है सभी को ये? चलिए ठीक है, तो बताओ और कौन सा क्वेश्चन करना है? पहले क्वेश्चन में से कोई पार्ट आपको और करना है तो बताओ। मैंने कौन कौन सा करा दिया? पहला करा दिया है, 5वां करा दिया है, तीसरा करा दिया है, 3 बचे हुए हैं। इनको कर लोगे, तीनों को कर लेना, ठीक है। और जो ना समझ में आए अगली क्लास में आप पूछ लेना। यस कर सर। लोगे? बताओ जल्दी से सभी लोग। यस सर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, फर्स्ट वाला, फिफ्थ वाला और थर्ड वाला। बाकी 3 आप करना, जो ना समझ में आए अगली क्लास में पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है, अगर हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है, अगर हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है, और शून्यकों का गुणन दिया हुआ है, अगर हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणन दिया हुआ है, तो जो द्विघात बहुपद है, कोई बता सकता है क्या होता है? होता है k इंटू x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में ये 2 चीजें दी हुई हैं, शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणन दिया हुआ है, बस उनको उठाकर इसमें रख दो, आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे शून्यकों का योग पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4, गुणन कितना दिया हुआ है? -1। ठीक है, तो रख दो इनको। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? k x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? -1/4 x प्लस शून्यकों का गुणन कितना दिया हुआ है? -1, सॉरी ये प्लस का दिया हुआ है, -1। तो आंसर क्या आएगा? k इंटू x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। ठीक है, अब आप इसमें एलसीएम ले लो बेशक से, या k की जगह। अब देखो ये k क्या होता है? k होता है, क्या होता है k होता है कोई भी वास्तविक संख्या। k की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। k क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रखना है वो रख लो k की जगह, आपकी मर्जी है। मैंने क्या बोला? ये k क्या है? एक वास्तविक संख्या है। आप इस k की जगह कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे। आंसर अलग अलग आएंगे इसीलिए सबके। इस k की जगह अगली क्लास में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस इतना सुन लो कि k की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, इसीलिए आंसर सबके अलग अलग आएंगे। जैसे मैंने k की जगह रखा 4, ठीक है, तो 4x² माइनस 1/4x माइनस 1, 4 के अंदर गुणा कर दी तो 4x² माइनस 4 की इसमें गुणा करेंगे 4 गुना 1/4x माइनस 4 की 1 में गुणा की तो 4, तो यहाँ बचेगा 4x² माइनस 4 से 4 कट गया x माइनस 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि क्वेश्चन को करना कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, ये बचा हुआ है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को ये सब चीजें कि हमने क्या कर लिया है, क्या बचा हुआ है? ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ।